बहुत प्राचीन काल की बात है। दैत्य कुल में एक अत्यंत पराक्रमी और अभिमानी राजा हुआ, हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, इसलिए वो विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। बदले की भावना से उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वो ना दिन में मरे ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से। इस वरदान के बाद उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, केवल उसी की पूजा की जाएगी। जो उसका विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त था। कहा जाता है कि जब वो अपनी माता के गर्भ में था तभी नारद मुनि से उसने विष्णु भक्ति का ज्ञान सुना था। गुरुकुल में उसे राजनीति और युद्ध कला सिखाई जाती थी, लेकिन वो हर समय विष्णु का नाम जपता था। जब हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, बेटा सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। उसने इसे अपने अपमान के रूप में लिया। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया गया, विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, उसे जहर पिलाया गया, लेकिन हर बार प्रहलाद नारायण नारायण जपता रहा और भगवान की कृपा से सुरक्षित बच गया। उसकी अटूट श्रद्धा ने हर संकट को टाल दिया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया, प्रजा को इकट्ठा किया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठने लगी। प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे, लेकिन जैसे जैसे अग्नि प्रचंड हुई एक चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया था। वो अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तेरा विष्णु स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ भगवान सर्वत्र है। तभी स्तंभ फटा और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। ना दिन था ना रात, संध्या का समय था। ना अंदर ना बाहर, राजमहल के द्वार पर। ना मनुष्य ना पशु, अर्धमानव अर्धसिंह। ना अस्त्र ना शस्त्र, ना खूनों से। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की शर्तें भी पूरी रहीं और अधर्म का अंत हुआ। आज भी फाल्गुन पूर्णिमा की रात लोग होलिका दहन करते हैं। ये बुराई, अहंकार और अधर्म के अंत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, जो प्रेम, भाईचारे और खुशी का प्रतीक है। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म और सत्य की विजय सदैव होती है। शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है।